नमस्कार दोस्तों, आदि वीरा पॉइंट में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, सबसे पहले आप मेरी वीडियो को पूरा देखा कीजिए, सुना कीजिए कि मैं वीडियो में क्या कह रही हूँ। उसके बाद आकर आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखा कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जो वीडियो को सुने बगैर ही कमेंट बॉक्स में आकर कुछ भी लिख देते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैं एक शिक्षिका हूँ और आपको बता दूं कि आप टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप एक भावी शिक्षक हैं। और एक भावी शिक्षक को एक शिक्षिका से, सीनियर शिक्षक से किस प्रकार बात करनी चाहिए, यदि आपको इस बात की समझ नहीं है तो आप एक शिक्षक पद पर होने के योग्य नहीं हैं। बहुत से कैंडिडेट आए जिन्होंने अपशब्द लिख दिए कमेंट बॉक्स में कि आप घर का काम देखिए या कुछ भी। तो क्या आप में इतनी तमीज़ नहीं है कि एक महिला शिक्षिका से या फिर किसी भी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, किसी भी शिक्षक से किस प्रकार बात करनी है? आप में अगर यह लहजा, यह तमीज़ नहीं है तो आप एक शिक्षक पद के योग्य भी नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने क्या कहा था, ये सुने बगैर ही बहुत से लोगों ने कमेंट में कुछ भी लिख दिया। तो आप पहले मेरी वीडियो सुनिए कि मैं क्या कह रही हूँ, उसके बाद ही कमेंट बॉक्स में कुछ लिखा कीजिए। देखिए, आज की यह खबर है हरिभूमि न्यूज़ की, हरिभूमि पेपर की यह खबर है भोपाल संस्करण की, जिसमें आया है कि 26 सितंबर से शुरू होकर 22 अक्टूबर तक चलेगी शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की परीक्षा और 2 पालियों में यह परीक्षा कराई जाएगी। देखिए, मैं पहले भी कह रही थी और अब भी कह रही हूँ कि 26 सितंबर से परीक्षा हो सकती है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि पेपर 26 से ही होगा। मैंने यह कहा था पहली वीडियो में और अब भी कह रही हूँ कि 26 से हो सकता है। चांस इसलिए बन रहे हैं क्योंकि अभी तक पीईबी की साइट पर कोई भी इस प्रकार का अपडेट नहीं दिया है उन्होंने कि जो है एग्ज़ाम 26 से नहीं होंगे, डेट पोस्टपोन की जाएगी। और साथ ही साथ आप सभी को पता होगा 21 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो विद्यालय हैं वह खोलने का भी विचार चल रहा है कि 21 तारीख से विद्यालय खोले जाएंगे। डीएलएड के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, अभी डीएलएड के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। इसके साथ नेट का एग्ज़ाम भी हो गया है, तो नीट का एग्ज़ाम भी हो गया। तो आपको बता दूं कि जब इतने एग्ज़ाम हो गए हैं तो फिर वर्ग 3 का एग्ज़ाम लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परिवहन भी प्रारंभ कर दिया गया है। अब देखिए, एक चांस बन सकता है कि ऐसे बहुत से कैंडिडेट होंगे जो कंटेनमेंट जोन से होंगे या फिर जो संक्रमित हो सकते हैं, और वो अभ्यर्थी यदि परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो कोई समस्या आ सकती है। परंतु वह स्थिति पीईबी वाले खुद जांच करेंगे, उसके बाद वह निर्णय लेंगे। और पीईबी में कॉल किया तो उनका यही कहना है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं, आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर वह ये क्लियर कर देंगे। तो आप 1 हफ्ते तक कम से कम पढ़ाई कीजिए और डेट के चक्कर में मत फंसिए। अब आप कहेंगे कि फिर आपने ये वीडियो क्यों बना दिया? तो देखिए, बहुत से कैंडिडेट के मैसेजेस आ रहे थे कि क्या ये जो न्यूज़ आई है ये सही है। तो देखिए, पेपर की न्यूज़ है तो सही है। उन्होंने वही कहा जो उन्होंने पीईबी की साइट पर देखा। पीईबी की साइट पर यही लिखा है कि 26 से एग्ज़ाम होंगे, 22 अक्टूबर तक चलेंगे और 2 पालियों में एग्ज़ाम होगा, सुबह और दोपहर। ठीक है। फिर बाद में इन्होंने देखिए आप, बाद में इन्होंने यह भी लिखा है कि कोई घोषणा नहीं है, फिर भी उम्मीद की जा सकती है कि एडमिट कार्ड जल्दी ही जारी किए जाएंगे। ठीक है ना। अभी कोई ऐसी घोषणा नहीं की उन्होंने कि 26 से एग्ज़ाम होंगे, वह टेंटेटिव डेट है कि 26 से 22 अक्टूबर तक एग्ज़ाम होंगे। पर अभी उन्होंने यह घोषणा भी तो नहीं की ना मित्रों कि एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जाएगा, अभी एग्ज़ाम नहीं होगा। उन्होंने यह भी तो कभी नहीं कहा ना कि नवंबर में हम एग्ज़ाम लेंगे, अभी एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं। क्या आपने कॉल किया तब उन्होंने आपसे कॉल पर ये बात कही कि अभी एग्ज़ाम नहीं होंगे? वह सबसे यही कह रहे हैं कि एग्ज़ाम होंगे और 21 सितंबर से एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। और इसके साथ वह यह भी कह रहे हैं कि यदि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होता है तो आपके लिए 4 से 5 दिनों में क्लियर कर दिया जाएगा कि एग्ज़ाम होना है या नहीं। तो अब मैं एक बात और कह दूं कि जो ये बार बार चीख के कह रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो असल में ये वही कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी पढ़ाई की ही नहीं, जिनकी कोई तैयारी है ही नहीं। जिन अभ्यर्थियों की सच में मेहनत की है और उनकी तैयारी है, तो वो यही कहेगा कि 26 से एग्ज़ाम होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जितने जल्दी हो जाएगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत जगह काम आ सकता है। तो जिन अभ्यर्थियों की पढ़ाई है, तैयारी है, उन्होंने मेहनत की है,
वह बंदा यही चाहेगा कि 26 से एग्ज़ाम हो, क्योंकि अब परिवहन भी प्रारंभ हो गया है। अब देखिए कुछ अन्य राज्यों वाले कैंडिडेट हैं वो जो यह पूछ रहे हैं कि क्या मैं एग्ज़ाम दे सकता हूं, तो मैं बता दूं आप एग्ज़ाम अभी दे सकते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह जी ने अभी कोई लिखित आदेश नहीं दिया कि बाहरी राज्य के जो कैंडिडेट हैं वो मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो सकते, ठीक है ना। कोई लिखित आदेश नहीं दिया है, सिर्फ मौखिक घोषणा की है। और जब फॉर्म आपने भरा है तो आपका हक है एग्ज़ाम देना। आप एग्ज़ाम कम नहीं दे सकते हैं, जब लिखित आदेश आ जाए और आपकी फ़ीस वापस कर दी जाए तब मान होगा कि आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। बट आपने अभी फ़ीस भरी है और कोई लिखित आदेश नहीं आया तो आप एग्ज़ाम दीजिए। अब आती है परिवहन की व्यवस्था, तो लगभग बसें भी प्रारंभ हो गई हैं और ट्रेन भी प्रारंभ कर दी गई हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो आप अभी वेट कीजिए, हो सकता है डेट आगे बढ़ा दी जाए, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। और अगर डेट आगे नहीं बढ़ती है तो आपका 21 सितंबर के बाद कभी भी एडमिट कार्ड जारी होगा, तो उस हिसाब से आप अपनी डेट देख लीजिए। तब तक लगभग जो परिवहन अभी बंद है तो वह भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। चूँकि स्कूल प्रारंभ होंगे तो स्वाभाविक है परिवहन भी प्रारंभ, धीरे धीरे परिवहन भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो आप वर्ग 3 की जो पढ़ाई है उसको अपना कंटिन्यू रखिए, अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, क्योंकि जो कैंडिडेट बार बार चिल्ला के कह रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम नहीं होगा नहीं होगा, तो मैं उनसे ये पूछ रही हूँ कि अगर बाय चांस एग्ज़ाम 26 को हो गया, आपका मान लो 21-22 तारीख को आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया उन्होंने, तब आप 2 से आपके बाद 21 को एडमिट कार्ड जारी कर दिया कि आपका 26 को पेपर है, तब आप 5 दिन में क्या कर लोगे भाई? 5 दिन में 5 सब्जेक्ट पढ़ लोगे क्या? 5 दिन में 5 सब्जेक्ट का आप रिवीजन भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। बाल विकास, शिक्षा शास्त्र जैसे विषय ऐसे हैं जिनको बार बार पढ़ना पड़ता है, तब जाकर वह याद रहते हैं और उनमें समझ ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो चीज़ें याद रहती हैं। लगभग शब्द उनके मिलते जुलते हैं, इसलिए उसको बार बार पढ़ना, उसको रिवाइज करना, उसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। और लगभग आप देखें तो शिक्षा शास्त्र बहुत ज़्यादा पूछा जाना है वर्ग 3 में। जो सब्जेक्ट हैं हर सब्जेक्ट का, जैसे मैथ है तो 15 नंबर की मैथ आएगी, 15 का उसका शिक्षा शास्त्र पूछा जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज 15 की आएगी तो 15 का उसका शिक्षा शास्त्र पूछा जाएगा। तो शिक्षा शास्त्र का वेटेज इस प्रकार से ज़्यादा है, तो आपको शिक्षा शास्त्र पर जोर देना चाहिए और उसके अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट भी लगाने चाहिए। और उन कैंडिडेट से मैं एक बार फिर कहूँगी कि जो बिना कुछ सोचे समझे कमेंट बॉक्स में आके कुछ भी कमेंट कर देते हैं, तो आप से हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसी कोई भी कमेंट मत कीजिए कि मुझे आपके खिलाफ़ कोई एक्शन लेना पड़े। मैं कोई ऐसी नहीं हूँ कि कोई भी आके यूट्यूब चैनल बना दिया और कुछ भी आके बोल दिया। मैं खुद एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और आपको समझना चाहिए कि आप भी एक भावी शिक्षक हैं। टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऐसे तो दे नहीं रहे होंगे, आप खुद एक भावी शिक्षक हैं। तो आप जिस पद पर पहुँचने वाले हैं या जिस पद के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उस पद के गुण आपके अंदर होना आवश्यक है, अन्यथा आप यह टेट एग्ज़ाम मत दीजिए। क्योंकि अगर आप में बोलने का तरीका ही नहीं है कि अपने सीनियर से या अपने साथी शिक्षक शिक्षिकाओं से किस प्रकार से आपको किन शब्दों का प्रयोग करके बात करनी है या क्या लहजा होना चाहिए, वह नहीं है आपके अंदर, तो आप बिल्कुल मत दीजिए। क्योंकि अगर आप शिक्षक बन भी जाते हैं तो आप विद्यार्थियों को अपने ही संस्कार देंगे, जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। तो मित्रों, मैं एक बार सबसे लास्ट में एक बार और कह दूंगी कि 26 सितंबर से एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। अगर फिर भी अगर डेट आगे बढ़ती है तब भी आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ाई करने से कभी किसी का कुछ भी लॉस नहीं हुआ। और अगर आप डेट आगे बढ़ेगी यह सोच कर सिर्फ आप डेट में ही उलझे रहेंगे और ये सोचेंगे कि एग्ज़ाम अभी नहीं होगा आगे होगा, आप पढ़ाई छोड़ देंगे और अचानक से पीईबी ने जैसे मान लीजिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए, तब आप 5 दिन में क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। एक बात और बता दूं कि बैंक का एग्ज़ाम जो होना था IBPS, उन्होंने देखिए एक दिन पहले कहा कि एग्ज़ाम नहीं होगा और दूसरे दिन एडमिट कार्ड जारी कर दिए। तो एडमिट कार्ड जारी कर दिए तो आप पेपर तो आपको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? दोगे। और अगर ऐसे कैंडिडेट मान लीजिए सोच के चलेंगे कि अरे भाई एग्ज़ाम नहीं होना, आप पढ़ाई नहीं करेंगे, तो आपका ही लॉस होगा। मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, मैं ऑलरेडी टीचर हूँ, मेरा कुछ नहीं जा रहा। मैं सिर्फ आपके लिए ये बोल रही हूँ कि पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई करने से कभी किसी का बुरा नहीं हुआ
और मैं ये बार बार कैंडिडेट पूछ रहे थे कि क्या ये न्यूज़ सही है, क्या ये न्यूज़ सही है। तो मैंने इसलिए ये वीडियो बना दिया कि फ्रेंड्स आप पढ़ाई कीजिए, ये न्यूज़ सही है या गलत है, 26 से पेपर होगा कि नहीं होगा, इन बातों में ज़्यादा मत उलझिए। अपनी पढ़ाई कीजिए, जो भी होगा आपको 5-6 दिन के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते भर के अंदर आपको मालूम चल जाएगा कि पेपर होना है या नहीं होना। पेपर नहीं भी होता तब भी वह पढ़ाई आपके आगे काम में आने वाली है, और पेपर हो जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि अच्छी बात है। और जो बार बार ये पूछ रहे हैं कि पेपर होगा कि नहीं होगा, आगे बढ़ा दिया जाएगा, तो आपने फिर क्या आपकी तैयारी नहीं है जो आप बार बार ये चिल्ला रहे हैं कि पेपर नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरी जो बात थी मैंने आपको बता दी, बाकी आप खुद एक भावी शिक्षक हैं तो आप आगे खुद समझदार हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।